हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे खोटा के मूल शब्दावली के बारे में। जेटेट के सिलेबस के अनुसार जो भी खोटा का सिलेबस दिया गया है 1 से 5 के लिए, और चाहे वह 6 से 8 के लिए है, ठीक है। हम पूरा का पूरा यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सारा का सारा सिलेबस वाइज हम वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जीरो टू रैंकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं, समय को ना गवाते हुए चलते हैं हम आगे की ओर। देखिए, आज जो खोटा के मूल शब्दावली में हम लोग पढ़ेंगे परिवार, फैमिलीज के ऊपर में, ठीक है। जेटेट के खोटा सिलेबस के अनुसार यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो चलिए आइए हम देखते हैं। पहला जो चलेंगे कि मुख्य पारिवारिक सदस्य। मुख्य पारिवारिक सदस्य में जैसे देखेंगे हम अपना सदस्य का बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आता है पिता। पिता को क्या क्या कहते हैं? बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं, आवा कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट आवा, आवा भी हम लोग पिता को कहते हैं। मम्मी को क्या कहते हैं? मम्मी को मैया भी कहते हैं, माए भी कहते हैं, ठीक है। आयो भी कहते हैं, ठीक है। माता जी को आयो, आयो भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, भाई को क्या कहते हैं? भाई को हम क्या कहते हैं? तो भाई को हम भैया भी कहते हैं, भाई को भैया भी हम लोग कहते हैं। बड़ा भाई हो तो उसको क्या कहते हैं? बड़का दादा बोलते हैं, या तो जेठ भाई बोलते हैं। बड़का दादा या तो जेठ भाई बोलते हैं। छोटा भाई को क्या कहते हैं? छोटका भाई या तो अनुज कहते हैं। ये तो आप जानते होंगे, पर छोटा भाई याद रखिएगा। बहन को क्या बोलते हैं? बहन को हम लोग खोटा में बहिन बोलते हैं, और दीदी भी बोल सकते हैं। बड़ी बहन को हम लोग बड़की दीदी बोलते हैं, या बड़ी दीदी बोलते हैं, या तो बड़की दीदी बोलते हैं। उसके बाद देखिए कि छोटी बहन को क्या बोला जाता है? छोटी बहन को क्या बोलते हैं? तो छोटकी बहन बोलते हैं। आगे चलते हैं अब दादा दादी और नाना नानी से रिलेटेड। चलिए, दादा दादी और नाना नानी से रिलेटेड हम लोग चलेंगे। तो देखिए, दादा को क्या कहते हैं? दादा को बाबा भी कहते हैं, तो आप लोग जानते होंगे, पर इसे आजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आजा भी कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं दादी को। तो दादी को क्या कहते हैं? जब दादा को हम आजा कहते हैं तो दादी को आजी कहेंगे, या तो दाई कहेंगे। दादी को दाई या तो आजी कहेंगे। चलिए, शानदार, आप लोग देख रहे होंगे। आगे चलते हैं। नाना को क्या कहते हैं? नाना को आजा भी कहते हैं, ठीक है। नाना को आजा भी कहते हैं, जैसे दादा को भी आजा कहते हैं और नाना को भी हम लोग आजा कहते हैं। नानी का बात करते हैं, नानी, तो नानी को हम लोग आजी कहेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चलिए इसमें देखते हैं तीसरा नंबर में चाचा चाची और अन्य रिश्ते। जैसे चाचा को हम लोग क्या कहते हैं? कक्का भी कहते हैं और काका भी कहते हैं। चाची को क्या कहते हैं? तो ककी भी कहते हैं और काकी भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ताऊ, जिसको आप लोग फूफा भी कहते हैं, फूफा। ताऊ को क्या कहते हैं? पिता का बड़ा भाई को देखिए ताऊ कहते हैं, गलत बात, फूफा कोई और होता है। तो यहाँ पे ताऊ किसे कहा जाता है? तो पिता का बड़ा भाई। पिता का बड़ा भाई, इसको जेठा भी हम लोग कहते हैं। बड़का बाप बोलो या जेठा बोलो, ठीक है। आगे ताई माने कि पिता के बड़े भाई के क्या है? पत्नी, माने कि बड़की मम्मी बोल सकते हैं, बड़की बड़की माँ, बड़की मम्मी, या तो हम लोग जेठी बोलते हैं इसके, जेठी। क्या बोलते हैं इसको? जेठी भी कहा जाता है, ठीक है। इसे हम लोग जेठी भी कहते हैं। चलिए आगे, बुआ। बुआ में हम बात करते हैं पिता की बहन को फूफी कहते हैं, या तो पूपी भी कहा जाता है, ठीक है। पूपी भी कहा जाता है। आ जाइए, अब फूफा को क्या कहते हैं? फूफा कहते हैं, तो फूफा भी कहते हैं। मामा को मामा भी कहते हैं और मामू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मामू भी कहते हैं। मामी को बात करें तो मामी को मामी ही कहते हैं, मौसी को मौसी ही कहते हैं, मौसा को मौसा ही कहते हैं। आगे चलते हैं ससुराल वाले रिश्ते में। 4 नंबर में ससुराल के पक्ष के रिश्ते जो होते हैं, जैसे पति को क्या कहते हैं? मर्द, सैया भी कहते हैं और पति भी कहते हैं। उसी प्रकार से पत्नी को क्या कहते हैं? पत्नी को तो मेहरारू भी कहते हैं, बहुरिया भी कहते हैं, जनी भी कहते हैं, बोहरिया भी कहते हैं। जनी आपको याद रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद देखिए, ससुर को ससुर ही कहा जाता है। सास को साइस या सासू भी कहते हैं। साला को साला ही कहा जाता है। साली को साली ही कहा जाता है। अब आता है जेठ। जेठ क्या होता है? पति का बड़ा भाई को हम लोग जेठ कहते हैं।
पति का बड़ा भाई जेठ या तो बड़का इसको कह सकते हैं। देवर, देवर क्या होता है, पति का छोटा भाई को देवर कहते हैं, और ननद को हम लोग ननद ही कहते हैं। आगे चलते हैं, बच्चों के लिए रिश्ता हम बात करें, बच्चों के लिए रिश्ते में हम बात करते हैं तो बेटा को पूत कहते हैं। जैसे आप सुने होंगे धिया पूत, धिया पूता, तो धिया बोलते हैं बेटी को और पूता बोलते हैं बेटा को, या छवा भी कहते हैं, छवा भी कह सकते हैं, या लड़की को हम लोग बेटी को नूनी भी कहते हैं, नूनी। ठीक है, उसके बाद पोता, पोता को हम लोग पोता ही कहते हैं, पोती को पोती कहते हैं, नाती को नाती कहते हैं, और नातिन को हम लोग नातिन ही कहते हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए, और अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए जल्दी से बताइएगा। ऐसे हम खोटा का पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी हमें मेरे पेज को फॉलो कर लेंगे, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।